प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है। तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। तेज हवाओं और बारिश के चलते सर्दी का असर तेज हो गया है। आज सुबह जयपुर शहर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण के नायला, आमेर, चंदबाजी, किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर, फुलेरा और बगरू सहित कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस दौरान खैरथल में चने के आकार के ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, सीकर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, अलवर, धौलपुर और झालावाड़, भिवाड़ी सहित कई जिलों में बारिश होने की जानकारी दी है। राजस्थान के कई इलाकों में तीव्र मेघ गर्जन, इसके अलावा आकाशीय बिजली और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के रूप में जारी रहने की संभावना है। इस दौरान विशेष रूप से बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, कोटा और अजमेर संभाग के भी कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई जगह बारिश और ओले गिरने के समाचार हैं। इसके चलते अलवर जिले के राजगढ़ और रैनी में तेज बारिश के साथ भी ओले गिरे। इससे फसलों को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम के मिजाज पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अलवर से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र प्रसाद शर्मा। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपके क्षेत्र में भारी बारिश के साथ ही साथ ओले गिरे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्योंकि जब सर्दी का मौसम कहा जा रहा था कि अब चला गया, लेकिन अचानक से फिर से मौसम ने पलटी मारी है। ऐसे में क्या कुछ मौजूदा स्थिति है, उसके बारे में बताएं। जी, अलवर सहित अलवर के जो खैरथल, तिजारा सहित आसपास का जो इलाका है, यहाँ पूरे जो एनसीआर से लगता हुआ जो मेवात का अंचल है, यहाँ पूरे कमोबेश, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर है जो कई जिलों में मौसम विभाग के द्वारा जो बताया गया है, उसके अनुसार अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा सहित जो पूरा जयपुर और भरतपुर संभाग सहित दूसरे संभागों में जो बारिश का अलर्ट किया है। बात करें अलवर की, अलवर जिले में आज रैनी और राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ का जो इलाका है, वहां पर सुबह से बारिश का दौर जारी है और कई जगह पर जो रैनी क्षेत्र है वहां पर ओले गिरे हैं। इसके अलावा खैरथल, तिजारा जिले में भी जो भिवाड़ी और खैरथल के बीच में कोटकाशी में आसपास के जो इलाके हैं, वहां भी कई गांवों में ओले गिरे हैं। ओले गिरने की वजह से जो सरसों की फसल है जो पकी खड़ी हुई है, उनमें नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि अब जो फसल है वो पकाव पर आ गई है और जो भी ओले गिरेंगे उससे नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर गेहूं की जो फसल की बात करें तो उसमें बारिश होने से, क्योंकि मौसम गर्मी का एहसास होने लगा था, इसलिए अब बारिश होगी तो कुछ दिनों तक और भी ठंडक रहेगी और जो ठंड बढ़ने से गेहूं की जो फसल होगी उसमें फायदा होने की बात की जा रही है। जी राजेंद्र, आपने अपने आसपास में जो किसान है उनसे बात की होगी, तो क्या लगता है कि किसानों के क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, क्योंकि जब बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं फसलों पर भी इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? जी, जिन इलाकों में पानी की कमी है, सिंचाई की जो कमी है, वहां पर चूंकि बारिश का जो, अगर ये 1 महीने पहले बारिश होती, 15 दिन पहले होती, तो किसानों को मावठ का ज्यादा असर मिलता। लेकिन अब चूंकि जो जनवरी माह है वो कंप्लीट है, अब सरसों की फसल है वो पक चुकी है, तो इसलिए अब सरसों की जो पूरे मेवात के इलाके में, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, इसी पूरे इलाके में सरसों जो है मुख्य फसल के रूप में बोई जाती है। जहां पर अब नुकसान की संभावना, अगर बारिश होती है तो सरसों में अधिक नुकसान होगा, जबकि जो गेहूं की फसल है, चने की फसल है, उसमें फायदा होने की बात किसानों के द्वारा की जा रही है। वहीं सब्जी की बात की जाए तो लगातार एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्ब जो आ रहे हैं, उसकी वजह से सब्जियों की जो फसल है उनमें भी नुकसान की बात की जा रही है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से ये जो बारिश हुई, कहीं ना कहीं जो फसल है उनको भी नुकसान पहुंचाने की उसमें स्थिति में कहीं ना कहीं पहुंच रहे, उसके साथ ही साथ मौसम ने करवट बदली है। जाहिर सी बात है, ठंड भी बढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जानकारी देने के लिए और जुड़ने के लिए।